अरावली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं, टैक्सोनॉमिक एड या देखिए टैक्सोनॉमिक टूल्स का जो मीनिंग है, बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग टैक्सोनॉमिक टूल या जो एड्स है उसका मतलब होता है कि हम प्लांट की जो इंफॉर्मेशन है उनका कलेक्शन करें, प्लांट इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करें। अब प्लांट इंफॉर्मेशन के कलेक्शन के लिए हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो हमारे पास में होना जरूरी है, स्पेसी स्पेसी जिसको अपन नमूना कहते हैं हिंदी में। यानी टैक्सोनॉमिक टूल्स के लिए प्लांट की इंफॉर्मेशन और प्लांट का जो कलेक्शन या उनके जो स्पेसिमेंस है उनको अपन बाइंड अप करते हैं, उनकी सूचनाओं को अपन कलेक्शन करते हैं या उनकी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। इसे अपन टैक्सोनॉमिक टूल्स के रूप में काम में लेंगे। फाइनली इसका जो मीनिंग होता है वो होता है क्लासिफिकेशन। यानी टैक्सोनॉमिक टूल्स है, इसका फाइनली जो ऑब्जेक्ट है, यानी टैक्सोनॉमिक जो टूल्स है उसका अपन उपयोग में करें लेंगे, उनका उपयोग किस लिए करेंगे अपन? क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये अब एक फाइनल टॉपिक चल रहा है अपना टैक्सोनॉमी के अंदर, क्योंकि टैक्सोनॉमी अपने 10+2 लेवल में भी है और टैक्सोनॉमी अपने कॉलेज लेवल में। अपन को लग रहा है कि इसके जो कंपोनेंट ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन सब कंपोनेंट छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे वीडियो हैं, इनको अपन देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। आज अपन ले रहे हैं टैक्सोनॉमिक एड्स टूल्स, जिसमें प्लांट इंफॉर्मेशन को कलेक्शंस के रूप में, स्पेसिमेंस के रूप में लेंगे जो क्लासिफिकेशन के काम आएगी। अब देखिए टैक्सोनॉमिक टूल्स का मतलब आप समझ गए। अब ये टूल्स होंगे कौन कौन से, ये अपन थोड़ा सा यहाँ पर एक नॉमिनेट करते हैं इनका। तो टैक्सोनॉमिक टूल्स, पहला जो टूल्स है वो हर्बेरियम। हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, ये सब होते हैं हर्बेरियम। सेकंड अपन ले रहे हैं इसके अंदर बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन ले लिया। बॉटनिकल गार्डन्स के बाद अपन ले रहे हैं इसमें जूलॉजिकल पार्क, और जूलॉजिकल पार्क के बाद में अपन ले रहे हैं इसमें म्यूजियम। इसमें थोड़ा सा सब में बेसिक बेसिक डिफरेंस है, अपन उन डिफरेंसेस को कैलकुलेट करते जाएंगे और फाइनली अपन समझ जाएंगे कि हर्बेरियम क्या है, बॉटनिकल गार्डन क्या है, जूलॉजिकल पार्क क्या है और म्यूजियम्स क्या है। म्यूजियम। और पांचवा है की टैक्सोनॉमिक कीज। तो सबसे पहले आज अपन इस ये जो टॉपिक्स हैं, अगर क्वेश्चन कैसे आएगा कि टूल्स क्या है। हर्बेरियम अपने आप में एक टूल है, बॉटनिकल गार्डन अपने आप में एक टूल है, जूलॉजिकल पार्क अपने आप में एक टूल है और म्यूजियम भी अपने आप में एक टूल है। तो देखिएगा अपन सबसे पहले ले रहे हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम का अपन को मीनिंग समझना है कि हर्बेरियम होता क्या है। हर्बेरियम ये तो डेफिनेट हो गया है कि इसमें जो स्पेसिमेंस है या सैंपल है, स्पेसिमेंस हैं वो प्लांट होंगे। प्लांट क्या होंगे जी? प्लांट्स हो, और फंगस भी हो सकते हैं, लाइकेंस भी हो सकते हैं, और ये स्पेसिमेंस हैं वो ड्राई फॉर्म में होंगे। ड्राई फॉर्म में किस फॉर्म में होंगे? ड्राई फॉर्म में। हर्बेरियम की अपन बात कर रहे हैं कि हर्बेरियम है क्या। व्हाट इज हर्बेरियम? हर्बेरियम किसे कहेंगे? हर्बेरियम में अपन स्पेसिमेंस लेते हैं और वो स्पेसिमेंस किस रूप में होंगे? ड्राई रूप में होंगे। ड्राई गार्डन एक प्रकार से इसको अपन ड्राई गार्डन्स के रूप में जान सकते हैं। किसके रूप में जान सकते हैं? ड्राई गार्डन्स के रूप में।
या फिर अपन इसको लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। लाइब्रेरी, प्लांट लाइब्रेरी, पुस्तकालय है, एक पादप पुस्तकालय है। क्या है? हर्बेरियम एक पादप पुस्तकालय है। अब इसमें भी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, बॉटनिकल गार्डन में भी प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो बॉटनिकल गार्डन में अपन लिविंग प्लांट्स की बात करते हैं साथ। लिविंग प्लांट्स की बात करते हैं। और हर्बेरियम में अपन ड्राई प्लांट्स, यानी एक प्रकार से डेड हो गए, मर्द हो गए, उन प्लांट्स की अपन बात करते हैं। और एक पुस्तकालय के रूप में, जिस प्रकार से लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में एक अलमीराएं होती हैं और अलमीरा में पुस्तकें होती हैं, उसी प्रकार हर्बेरियम में जो प्लांट्स है वो ड्राई फॉर्म में होंगे और इसे अपन ड्राई गार्डन्स या लाइब्रेरी, प्लांट लाइब्रेरी के रूप में होगी। और इसमें जो स्पेसिमेंस है उनको अपन एक सीट पर, किस पर बनाते हैं? प्लांट, ये अपने जो पेजेस हैं, कागज है, उसकी एक सीट होती है। सीट तैयार कैसे करते हैं? पहली बात तो है कि व्हाट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? आप समझ चुके हैं कि हर्बेरियम में ड्राई प्लांट्स काम में चलेंगे, ड्राई प्लांट्स काम में लेंगे, मतलब उनका एक प्रोसीजर होगा ड्राई करने का, उनको प्रिजर्व करने का, किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें प्लांट्स काम में आएंगे। पहली, इसको अपन ड्राई गार्डन भी कह सकते हैं और प्लांट लाइब्रेरी है एक प्रकार से। अब इसका प्रिपरेशन के लिए अपन कुछ अपने पास में केमिकल्स, प्रोसीजर, इसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर या इसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसका प्रोसेस क्या होगा? इसकी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपन क्या करते हैं? देखो, इसके प्रोसेस में इसको ड्राई किया जाएगा, प्रेस दबाया जाएगा और इसको प्रिजर्वेटिव केमिकल्स काम में लिए, यानी जो भी अपन प्लांट्स कलेक्ट किया है उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद उसको प्रिजर्वेटिव केमिकल्स, जैसे फॉर्मेलिन्स है, और इनसे अपन इसको तैयार करने के बाद में इन प्लांट्स को एक कागज की सीट, बुक्स की तरह कागज होगा अपने पास में, पेज होगा, उस पेज की जो साइज है वो इस प्रकार से होती है 41.5 इंटू 29 सेंटीमीटर की साइज का अपन इसमें लेते हैं। क्या लेते हैं? इसमें पेज लेंगे, उस पेज के ऊपर उन प्लांट्स के जैसे पत्तियां हैं या उनकी रूट्स हैं, उनको अपन ड्राई करके इसके ऊपर चिपका दें और इस प्रकार से इसको टाइमली इस प्रकार से केमिकलाइज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि ये जो कागज है लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक सुरक्षित हो। अब ये नमूने के रूप में आ गए साहब प्लांट, और इन प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी वगैरह सब देख के, इनके ऊपर जो इंफॉर्मेशन उनको सबको देख के अपन क्लासिफिकेशन में का। और इसके राइट साइड में एक लेबल लगाते हैं, लेबल होगा और उस लेबल पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी वो अपन बात करते हैं। तो कहने का मतलब प्रोसेस क्या होगा? ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, उसको प्रिजर्वेटिव केमिकल से ट्रीट करेंगे, फिर पेज पे अपन, और इसकी जो साइज है पेज की वो ये होगी। इसके बाद में इसे अपन लेबलिंग करेंगे, लेबल करेंगे, इसको सूचीबद्ध करेंगे। इसके लिए क्या क्या होंगे लेबल के लिए? डेट आ जाएगी साहब, डेट लेंगे, फिर इसके बाद में इसकी साइट, इसकी जगह का नाम लेंगे, प्लेस। इसके बाद में इसका इंग्लिश नेम, स्पेसिमेन का इंग्लिश नेम लेंगे। उसके बाद में इसका साइंटिफिक नेम लेंगे। साइंटिफिक नेम के बाद कंटिन्यू चल रहे, साइंटिफिक नेम के बाद इसका अपन इंग्लिश नेम, लोकल नेम लेंगे, लोकल नेम लेने के बाद हम इसका जो कलेक्शन करता है, साइंटिस्ट है या इसका ऑथर है, उसका अपन नेम लेंगे, ऑथर नेम लेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन अपन इस पे लेबल कर। तो इस प्रकार से हर्बेरियम का एक पेज तैयार हो गया और इसके लिए हम एक अलमीरा होगी हमारे पास में, अलमीरा, और उस अलमीरा के अंदर रैक्स होंगी और उस रैक्स के अंदर
ये मेटल की बनी होगी, मेटल की बनी होगी, धातु की बनाएंगे इसको, और इस धातु की रेक्स में इन पेज को अपन सेटल कर, जिस प्रकार से अलमीरा में किताबों को सेट करते हैं, बुक्स को सेट करते हैं, उसी प्रकार से इनको अपन सेट करते हैं। तो ये एक हर्बेरियम तैयार हो जाएगा। इसकी साइज हो गई, इसका किस प्रकार से करेंगे, फिर इसके ऊपर ये जो प्लांट स्पेसिमेन है उनको अपन अटैच कर देंगे चिप। ये हो गई एक जानकारी हो गई हर्बेरियम क्या होता है, इससे संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है आप कर सकते। सीधा सीधा तो है ये क्या ड्राई गार्डन है, और बॉटनिकल गार्डन क्या लिविंग प्लांट्स का गार्डन। अब इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं कि सबसे पहले जो हर्बेरियम है वो कहाँ बनाया गया, किसने बनाया गया, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए इटली के अंदर सबसे पहले 1543 के अंदर इटली के अंदर फर्स्ट हर्बेरियम है वो तैयार किया गया, और उस हर्बेरियम को तैयार करने वाले साइंटिस्ट है लूका, साइंटिस्ट का नाम है लूका घिनी। क्या नाम है जी? लूका घिनी। फर्स्ट हर्बेरियम कहाँ तैयार किया गया? इटली में। किसने किया? लूका घिनी ने तैयार किया 1543। फिर सेकंड 1545 में इटली में ही तैयार किया गया, उसका नाम है पाडुआ। तो लुका घिनी के द्वारा ये जो दो तैयार किए गए हैं, इसको इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसको तैयार करने वाले लुका घानी बॉटनी के प्रोफेसर थे पहला। इसके बाद में अगर सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम की बात करें, लार्जेस्ट हर्बेरियम है वो अपने इंग्लैंड के अंदर है, इंग्लैंड में है। और इंग्लैंड में ये जो सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम है इसको रॉयल बॉटनिकल गार्डन के रूप में है। रॉयल नाम से आएगा, रॉयल नाम आते हैं आप समझ जाएंगे। रॉयल बॉटनिकल गार्डन सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम इंग्लैंड में है, और यहाँ ये इसके एक प्रकार से इस जगह का नाम है क्यू के अंदर है। ये हो गया लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन। अब इसी रेफरेंस में अपन इंडिया में देख लेते हैं, और इंडिया के अंदर जो बॉटनिकल गार्डन है वो 1905 के अंदर प्रिपेयर किया गया, जिसको कहते हैं अपन सेंट्रल नेचुरल हर्बेरियम। ये है हावड़ा के अंदर है, हावड़ा शिवपुर। जगह का नाम क्या है? शिवपुर। कई बार पूछते हैं शिवपुर का संबंध किससे है? शिवपुर का मतलब हर्बेरियम से है, जो 1795 में ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा तैयार करवाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके जो फाउंडर थे वो है अपने डॉक्टर विलियम रॉक्स थे, और ईस्ट इंडिया। तो इस प्रकार से हर्बेरियम की एक इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में अगर शॉर्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जा सकता है कि पहली बात तो हर्बेरियम एक टूल है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, डिटेल में जाएंगे नहीं। अब हर्बेरियम क्या है? ड्राई गार्डन है। और पहला सबसे फर्स्ट हर्बेरियम कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट कौन सा है इंडिया में? पहला कौन सा है? थैंक यू वेरी